गाइस, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कलेक्शन विद सूरज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पिछली वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस करा दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। देन इस वीडियो को देखते हैं। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का पार्ट होता है। मतलब ऐसा कोई काम जो चल रहा हो लेकिन वो पास्ट में हो। जैसे मैं सो रहा था, वह जा रहा था, मैं हंस रहा था, तो ये सारा काम चल तो रहा है लेकिन वो पास्ट में चल रहा था। तो ऐसा कोई काम जो पास्ट में चल रहा हो और कंटिन्यू हो, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट होता है। लेकिन इसकी पहचान के लिए रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में आता है। तो गाइज, मैंने उसका एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिख रखे हैं। उससे पहले मैं पॉजिटिव का आपको रूल बता देता हूं। तो गाइज, रूल होता है इसका सब्जेक्ट, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, एक लगता है वॉज और एक लगता है वर। गाइज, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है वॉज एंड वर कहाँ यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर गाइज आईएनजी लगता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाता है गाइज। तो ये अपना रूल है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बनाते हैं। जब पहला अपना एग्जांपल है, वह घर जा रहा था, तो यहाँ पे रहा था तो इसी टेंस का पार्ट है। तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ लगता है वॉज, ही वॉज गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगेगा आईएनजी। ही वॉज गोइंग टू हाउस। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, वे लकड़ी काट रहे थे होगा गाइस। ये वे लकड़ी काट रहे थे, तो वे की इंग्लिश होती है दे के साथ लगता है वर गाइस। दे वर कटिंग, CUTTING, दे वर कटिंग वुड, दे वर कटिंग वुड। तो गाइस, ये कंप्लीट होता है। थर्ड वन एग्जांपल देख लेते हैं, तुम खेलने जा रहे थे, यू, तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ लगता है वर, यू वर गोइंग। तुम खेलने जा रहे थे तो यू वर गोइंग टू प्ले। तो गाइस, ये कंप्लीट होता है। कुछ और एग्जांपल कंटिन्यूअस के, कुछ पॉजिटिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इनको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, वह चाय बना रही थी, वह चाय बना रही थी आ रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है। तो वह की इंग्लिश होती है लड़की है, लड़की के लिए क्या लगेगा, शी लगेगा। शी के साथ लगता है वॉज, शी वॉज बना रही थी, चाय बना रही थी, तो शी वॉज प्रिपेयरिंग टी। या आप मेकिंग भी लिख दोगे तो भी ठीक जाएगा। शी वॉज प्रिपेयरिंग टी या शी वॉज मेकिंग टी। तो ये गाइस कंप्लीट होता है। लड़के नदी में तैर रहे थे, तो लड़के बॉयज, एक से ज्यादा लड़के हैं तो उसके लिए क्या लगेगा, वर। बॉयज वर स्विमिंग, इन द रिवर। तो ये गाइस कंप्लीट होता है। अगला देख लेते हैं, वह गाली दे रहा था, इसी टेंस का पार्ट है। तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ लगता है वॉज, ही वॉज। गाली देने को हम बोलते हैं अब्यूजिंग, ही वॉज अब्यूजिंग। अगर वह मुझे गाली दे रहा था तो ही वॉज अब्यूजिंग मी हो जाता गाइस। तुम किताबें बेच रहे थे, यहाँ पे रहे थे आएगा गाइस। तुम किताबें बेच रहे थे, तो तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ लगता है वर, यू वर सेलिंग। सेल मतलब होता है बेचना, सेलिंग होता है बेच रहे थे। यू वर सेलिंग बुक्स।
ठीक है, इस कंप्लीट होता है। फिफ्थ वन देख लेते हैं, मैं अपने कमरे में सो रहा था। तो मैं अपने कमरे में, आई के साथ लगता है वॉज, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम। तो ये गाइस कंप्लीट होता है। सिक्स्थ वन देख लेते हैं, सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य अस्त हो रहा था, द सन वॉज सेटिंग, SETTING, द सन वॉज सेटिंग। तो ये गाइस कंप्लीट होता है। हम फूल तोड़ रहे थे, तो हम फूल तोड़ रहे थे तो हमको बोलते हैं वी के साथ लगता है वर, वी वर। तोड़ने को बोलते हैं प्लकिंग, PLUCKING, वी वर प्लकिंग फ्लावर। तो ये गाइस कंप्लीट होता है। गाइस अब पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पोर्शन देख लेते हैं। तो गाइस नेगेटिव का रूल सबसे पहले बता देता हूँ, फिर उसके एग्जांपल्स करेंगे। तो नेगेटिव का रूल होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हम जस्ट लगा देते हैं वॉज, फिर उसके बाद वॉज लगेगा या वर लगेगा, उसके जस्ट बाद नॉट, और फिर V1 ING, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करना है, वॉज एंड वर के बाद जस्ट नॉट लगा देना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। तो गाइस वह तुम्हें गाली नहीं दे रहा है, तो नहीं भी आ रहा है और रहा था भी आ रहा है। वह तुम्हें गाली नहीं दे रहा था, तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ लगता है वॉज, और उसके जस्ट बाद लग जाएगा नॉट। ही वॉज नॉट अब्यूजिंग, ही वॉज नॉट अब्यूजिंग यू। तो गाइस ये कंप्लीट होता है। अगला देख लेते हैं, तुम नहीं जा रहे थे, तो तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ लगता है वर, यू वर नॉट गोइंग, यू वर नॉट गोइंग। तो ये कंप्लीट होता है गाइस। थर्ड वन देख लेते हैं, बिल्ली चूहे को नहीं पकड़ रही थी, तो बिल्ली, तो द कैट वॉज नॉट, एक कैट है उसके साथ लग गया वॉज और नॉट, पकड़ने को बोलते हैं कैच, और पकड़ रही थी तो कैचिंग हो जाएगा। द कैट वॉज नॉट कैचिंग द रैट। गाइस ये कंप्लीट होता है, चूहे हैं तो रैट्स हो जाएगा। द कैट वॉज नॉट कैचिंग रैट्स हो जाएगा। ठीक है गाइस कंप्लीट होता है। अब इंट्रोगेटिव पोर्शन देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव पोर्शन में क्या आगे वर्ड लग जाता है जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका जो रूल है उसमें हम क्या कर देंगे, वॉज एंड वर को आगे कर देंगे, बाकी सारा रूल सेम रहेगा। वॉज एंड वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ING, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो गाइस पहला एग्जाम्पल है, क्या वह मजाक कर रहा है, तो मजाक कर रहा है तो वह की इंग्लिश होता है ही के साथ लगता है वॉज, तो वॉज ही जोकिंग। ठीक गाइस कंप्लीट होता है। क्या वह रो रही थी, तो वह मतलब लड़की है तो वॉज लगेगा, शी लगेगा, शी के साथ क्या लगता है वॉज, तो वॉज शी वीपिंग होता है रोना, वॉज शी वीपिंग, क्या वो रो रही थी। अब इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WHO फैमिली देख लेते हैं। तो गाइस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो रूल होता है वो होता है वॉज एंड वर सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद गाइस सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा गाइस, फिर V1 प्लस ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा गाइस। तो गाइस सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिख रखा है, क्या लड़के फूल नहीं तोड़ रहे थे, तो क्या वर्ड भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है और रहे थे भी आ रहा है, तो ये इसी टेंस का पार्ट है गाइस। तो लड़के बॉयज ज्यादा है तो उनके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, तो वर बॉयज नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगेगा,
वर बॉयज नॉट प्लकिंग द फ्लावर। अगले एग्जांपल देख लेते गाइस। क्या तुम वहां नहीं जा रही थी? तुम वहां नहीं जा रही थी, तो क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है और रही थी भी आ रहा है, तो ये इसी टेंस का पार्ट है गाइस। तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ क्या लगता है? वर। तो वर यू नॉट जानने को बोलते हैं गो और आईएनजी लगेगा। वर यू नॉट गोइंग देयर। तो ये गाइस कंप्लीट होता है। गाइस अब इसका WHO फैमिली देख लेते हैं। तो WHO फैमिली का रूल होता है, सबसे पहले WHO फैमिली आ जाता है, फिर उसके बाद गाइस वॉज एंड वर आ जाता है, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट के बाद आता है V1 प्लस ING और एंड में आ जाता है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो गाइस ये WHO फैमिली का रूल होता है। तो इस पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, तुम क्यों जा रहे थे। तो तुम क्यों जा रहे थे, तो सबसे पहले हम इस वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे क्यों। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब यहाँ पे तुम आ रहा है, तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ लगता है वर। तो वाई वर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे थे, वाई वर यू गोइंग। सेकंड वन, तुम कौन सी किताब पढ़ रही थी। तुम कौन सी किताब पढ़ रही थी, तो सबसे पहले कौन सी की इंग्लिश बनाएंगे, इस पूरे वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे कौन सी। तो विच बुक। अब तुम आ रहा है तो वर लगेगा, विच बुक वर यू, पढ़ने को क्या बोलते हैं, विच बुक वर यू रीडिंग। और ये गाइस लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये गाइस कंप्लीट होता है। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले या इसको नोट डाउन कर ले और प्रैक्टिस करें, सो आपकी इस पे कमांड हो सके।